स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 15 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में आखिर है क्या। इसके एक एक पॉइंट को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रेट्रल ABCD इंटरसेक्ट्स एट O in such a way that area of AOD equal area of BOC. प्रूव दैट ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। कह क्या रहा है, इसमें फिगर नहीं दिया है, फिगर खुद से बनाना है। ये है आपका फिगर। ये कह रहा है ABCD आपका एक क्या है, क्वाड्रेट्रल है। क्वाड्रेट्रल है तो आपको जब यहाँ पर ये देख रहे हैं ट्रेपीजियम, तो आप इसको ट्रेपीजियम के शेप में ही बना लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी। तो फिगर हमने जब बनाया उसके बाद ये कह रहा है डायगोनल AC एंड BC बाइसेक्ट कर रहे हैं O पर। ये देखिए AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। जो जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं उसको O नाम दे दिया। ठीक है, फिर कह रहा है ये बाइसेक्ट करने पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD और BOC दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो आप ये प्रूव करिए कि जो आपने बनाया था बिना क्वाड्रेट्रल ABCD, ये एक आपका ट्रेपीजियम है। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ABCD को आप ट्रेपीजियम प्रूव करिए। तो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज हमको इक्वल मिले हैं। ठीक है, अब अगर इसको आप दोनों में ही ऐड कर दें, क्योंकि भाई दोनों में इक्वल अमाउंट का ऐड हो रहा है, तो हमारा दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा। और क्योंकि ये सेम बेस पर हैं तो ये सेम पैरेलल्स पर भी लाई करेंगे, और जब हमारे दोनों ये पैरेलल्स मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा एक ट्रेपीजियम प्रूव हो जाएगा। तो करते हैं इसको प्रूव। लिखकर एरिया ऑफ AOD, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे, इक्वल एरिया ऑफ BOC। ये है आपका गिवन। यहाँ पर मैं रीजन में लिख दे रहा हूँ गिवन। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे बाई एडिंग। बस यही 2 से 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ DOC ट्रायंगल को इसमें ऐड कर देंगे। बाई एडिंग एरिया ऑफ DOC इन 1, इसको आप 1 नेम दे दीजिए, नहीं तो फिर पूरा उतना लिखें तो क्या फ़ायदा है। आप अपने हिसाब से आप जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाय एडिंग एरिया ऑफ DOC इन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ DOC इक्वल एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ DOC। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ACD और BDC इक्वल एरिया ऑफ BDC। अब यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है, सिंस एरिया ऑफ ACD नहीं, एरिया नहीं रहेगा, सिंस ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BDC are on same base, so they will lie between same parallels. Therefore
देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, ए बी पैरेलल डी सी। यहाँ पर अब आप लिख देंगे सिंस अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस in quadrilateral ABCD therefore quadrilateral ABCD is a trapezium, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि हमारा एक पेयर पैरेलल लाइंस का मिल गया किसमें, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में, तो हमारा एबीसीडी एक ट्रेपीजियम प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।